सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है, ये आपको सफलता दिलाने में 100% सक्षम है। आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल के प्रति जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिखाया है, जो आशीर्वाद हमें प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई भाई बहनों ने हमारे पास मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि जो मतलब सर विज्ञापन आदि को लेकर के क्या संभावनाएं दिख रही हैं, विज्ञापन आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, कल भी एनआईसी में जो है अपने सोर्सेज से हमने बात की थी और ये बातें स्पष्ट हो चुकी थी, क्योंकि अधिकारी भी ये सारी चीज़ें सोचते हैं, जानते हैं कि जब चुनाव परिणाम क्लियर हो जाए, है ना, और जो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए तब विज्ञापन जारी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन हो चुका है और संशोधन की प्रक्रिया जो है कैबिनेट से गुजरी है ना। तो जाहिर सी बात है इस नियमावली को अब कोई बदल नहीं सकता है और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये तो मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो अगर बदलने पे ही आ जाएगी तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो प्रक्रिया जो है वर्तमान सरकार ने अपनाई कि भाई उसे जो है मतलब पूरी तरीके से वैधानिक तरीके से जो है नियमावलियों को चेंज किया और एकेडमिक मेरिट को हटा करके लिखित परीक्षा उसमें सम्मिलित की, शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र को उसमें स्थान दिया, हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट प्रदान की, कला के विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता से छूट प्रदान की, उनकी जो मतलब नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए प्रयत्न किया, संगीत के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया, है ना। एज रिलैक्सेशन के मामले पे भी जो है मतलब आपको एक गुड न्यूज ये मिल रही है कि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी ही मतलब आपके इलेक्शन के बाद, मतलब 7वें चरण के मतदान के बाद और जो है 10 तारीख को काउंटिंग होने के बाद आपको आज्ञा पत्र, गजट नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा एज रिलैक्सेशन आदि के मुद्दों को लेकर के, जिसमें ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने का प्रावधान जो है केंद्र सरकार ने कर लिया है और ये सभी राज्यों को जो है मतलब लागू करना होगा। ये उनके पॉलिसी मैटर पे होगा कि कोई राज्य अगर इसे लागू ना करना चाहे तो मतलब उसके लिए वो बाध्य नहीं होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है आज के जो राजनीतिक दल होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा करते हैं और जो है हित की बात कम करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये वोट बैंक की राजनीति रहेगी तो उसको लागू करने में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी और किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है ना। और जो सभी विद्यार्थी एक समान ही होते हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो सभी विद्यार्थियों को एक समान आंका जाना चाहिए और जाहिर सी बात है कि ये सारी प्रक्रियाएं आपकी नियत रूप से चल रही हैं। और कल आपको ये खुशखबरी सुनने को मिली कि जीआईसी प्रवक्ता में 3000 से अधिक पदों के विज्ञापन आ रहे हैं। कुछ हमारे शुभचिंतक आदि हैं जो मतलब हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि जो भैया कब तक मतलब विज्ञापन आने की संभावना है, आएगा भी नहीं आएगा। मैं उन सभी भाई बहनों को इस बात के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया पूरी तरीके से एनआईसी तक पहुँच चुकी है और एनआईसी में आपके जो मतलब विज्ञापन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग के 6-7 बड़े विज्ञापन एनआईसी के पास पड़े हैं। यूपी ट्रिपल एससी के भी आपके 2-3-4 विज्ञापन, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन पड़े हुए हैं, जिसमें आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो मतलब क्लर्क आदि की भर्तियों का एक पूरा जखीरा मौजूद है ना। उसके साथ ही साथ जो है आपके यूपी कांस्टेबल का भी एक 26,690 पदों पर विज्ञापन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने तैयार कर रखा है
और वो चुनावी प्रक्रिया को समाप्त होने के इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाए, फिर इस विज्ञापन को जारी किया जाए। क्योंकि विज्ञापन आदि को जारी करने के लिए अधिकारियों ने पूरे तरीके से मन बना लिया था, लेकिन चुनाव आयोग की जो चुनावी आचार संहिता और जो कुछ अधिकारियों का ये मानना था कि चुनाव इलेक्शन के बाद ही इसको जारी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपका विज्ञापन थोड़ा सा डिले हुआ है। डिले होने का मतलब ये नहीं कि विज्ञापन आपका नहीं आएगा, विज्ञापन आपका आना सुनिश्चित है, तय है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के जो एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहते नहीं है कि मतलब जब आंधी आती है तो जो आम के पेड़ पे जो मतलब फल लगे हुए होते हैं वो भदरा जाते हैं, है ना। तो ये इंसान सोचता है कि पहले ये सीकर उठाएं कि पहले वो सीकर उठाएं, है ना। और जो मतलब ये चीज़ें होती हैं, इसी के चक्कर में वो जो मतलब अपना नुकसान कर बैठते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको एक लक्ष्य को तय करना है, चाहे आप एलटी में लग जाओ, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में लग जाओ, चाहे आप जीआईसी में लग जाओ, चाहे एसडीआई में लग जाओ, चाहे आप पीसीएस में लग जाओ, चाहे यूपी कांस्टेबल में लग जाओ, चाहे लेखपाल में लग जाओ। क्योंकि ये सभी भर्ती परीक्षाएं, चाहे सुपर टेट में लग जाओ, चाहे एडेड जूनियर में लग जाओ, किसी भी तरीके से आपको जो मतलब जो चीज़ें जो तैयार करने वाली चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। सभी विद्यार्थी मन लगा करके ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है ना। जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाते, और जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने किताबों का जखीरा जमा कर लिया है, सब घोट डाले, पी डाले, एक एक अक्षर मैंने रट डाले, और जब एग्जाम में जाते हैं तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कितना पढ़ने के बावजूद भी जो है मतलब हमको तुक्का मारना पड़ा, इतना पढ़ने के बावजूद भी हम केवल 70-80 क्वेश्चन ही पहुंच पाए, है ना। तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को काउंसलिंग की आवश्यकता है, ऐसे विद्यार्थियों को यह जानने की आवश्यकता है कि उन्हें पढ़ना क्या है ना। हर विद्यार्थी अपने तरीके से मेहनत करता है, हर विद्यार्थी 15 से 16 घंटे भी पढ़ाई करता है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा देखा है, मैंने स्वयं भी जो है मतलब 14-14, 15-15 घंटे मेहनत की है। मैं स्वयं जानता हूँ इस चीज़ को कि किस तरीके से मतलब विद्यार्थी जो है वो गुजरते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप लोगों के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कराया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सफलता दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, 100% प्रतिबद्ध हैं। आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, है ना। हम हर तरीके से आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आप जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, जीआईसी की कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, ये ऐसे मतलब जो है कंपटीशन है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बेहद ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि बीएड प्रशिक्षित आवेदन करते हैं और वो जो मतलब इस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी चयन बोर्ड के सम्मुख जो है मतलब गए थे हम लोग और सारी बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि 10 तारीख के बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के सीटों को ऐड करते हुए जो विज्ञापन जारी होगा और आपको 25,000 पदों पर जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी से इस बात का विनम्र पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई को बिल्कुल भी दरकिनार कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि 10 तारीख के बाद आपको जो चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं वो चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित होंगी और जो मतलब आप स्वयं ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे किन चीज़ों पे आवेदन करें और किन चीज़ों पे हम फोकस करें। इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो है मतलब हमने इस बात को स्पष्ट किया है। इस बात के लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं, तैयार हैं कि आप यदि सुपर टेट पढ़ रहे हैं, जीआईसी पढ़ रहे हैं, एलटी पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका साथ देगा और आपको सफलता दिला के रहेगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोग विज्ञापन आदि के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरीके से टेंशन मत लीजिए। हम हर तरीके से नज़र बनाए हुए हैं, हर तरीके से आप लोगों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा सॉल्व हो चुका है और बहुत जल्दी ही आपको गजट नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा, जो राज्य सरकार की तरफ से भी होगा और आपके केंद्र सरकार की तरफ से भी होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि रिजर्वेशन केंद्र सरकार का विषय होता है और केंद्र सरकार ने दिया है, तो एज रिलैक्सेशन का भी विषय उधर से ही एज जो मतलब आपका आएगा। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है, पीएमओ से जो
हमें ईमेल प्राप्त हुआ है, स्पष्ट हो चुका है कि यूपी चुनाव के बाद आपको जो है गजट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को जो ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं उन सभी विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी अवश्य ही प्राप्त होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।